हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन। अभी हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में? स्पीड। आज हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी। ठीक, तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी किसी भी बॉडी की जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है किसी डायरेक्शन में पर यूनिट टाइम, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस हम डायरेक्शन के साथ लेते हैं तो हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम। यानी कि वेलोसिटी को हम कैसे डिनोट करेंगे? स्मॉल v से ही डिनोट करते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि डिस्प्लेसमेंट में जितना टाइम लगा वो हमारा क्या हुआ? वेलोसिटी। या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। अब आपको पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन क्या कहलाती है? हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो हम डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं या फिर हम डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन ये भी लिख सकते हैं। दोनों ही क्या है? हमारी वेलोसिटी। वेलोसिटी भी v से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों को किससे करेंगे हम लोग? s से। टाइम हमारा t हो जाएगा। ठीक, SI यूनिट क्या होगी हमारी वेलोसिटी की? मीटर पर सेकेंड। स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड लार्ज डिस्टेंसेस के लिए किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये हो गई हमारी यूनिट्स। SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमारी वेलोसिटी कैसे यूनिट हुई? वेक्टर या स्केलर? अब हमने यहाँ पे वेलोसिटी में क्या लिया है? डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या लेते हैं हम लोग? डायरेक्शन। जब हमने डिस्प्लेसमेंट लिया डायरेक्शन, तो हमारी वेलोसिटी में भी क्या करेंगे? हम डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। और वो डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होगी? जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, ये हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अब एक ये क्वेश्चन है कि क्या वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम हो सकती हैं? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब सेम कब हो सकती हैं? ये कंडीशन होती है तब जब हमारा ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। कोई ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन हमारी फिक्स रहती है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर हमारी स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों ही क्या हो जाएंगी? इक्वल। ठीक, मान लीजिए ये होम से स्टार्ट करता है चलना, कोई पर्सन है, ये पहुंचता है शॉप पर। ठीक, ये 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है 50 सेकेंड्स में। तब हमारी स्पीड क्या आ जाएगी? स्पीड हो जाएगी s अपॉन t। यानी कि 100 मीटर है डिस्टेंस, 50 सेकेंड, यानी कि क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या आई? स्पीड। अब अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी में हम क्या रखेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? 100 मीटर अपॉन 50 सेकेंड। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्शन भी लेंगे। डायरेक्शन क्या है हमारी? ईस्ट। तो ये हो गया टुवर्ड्स ईस्ट। यानी कि हमारा वेलोसिटी क्या आएगी? 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। ठीक, यानी कि वेलोसिटी में हम डायरेक्शन भी कंसीडर किया। अब अगर ये जो मोशन हो रहा है ये स्ट्रेट लाइन में अगर नहीं होता है, तब हमारी स्पीड और वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? सेम नहीं रहेंगी। मान लीजिए ये जो पर्सन है यहाँ से वापस आया, ठीक है, पहले शॉप तक गया, 100 मीटर स्ट्रेट लाइन में ही गया, डायरेक्शन उसकी सेम रही, चेंज नहीं हुई। अगर वो वापस आता है घर, अब डायरेक्शन की क्या हो गई? बेस्ट डायरेक्शन हो गई, अपोजिट हो गई।
डिस्टेंस इसने अगेन कितनी कवर की, 100 मीटर। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया, 0, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट में क्या देखते हैं, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अब ये होम से चला था, शॉप पहुंचा, शॉप से वापस ही घर आ गया, तो क्या हो गया, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया, इसके बीच कोई डिस्टेंस बची ही नहीं। तब हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 100 माइनस 100, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम ही है, तो ये 0 हो जाएगा। और टाइम हमारा कितना हो गया, 100 सेकेंड, क्योंकि 50 गया, 50 सेकेंड वापस आए, तो यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, इसलिए हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, डायरेक्शन चेंज हुई है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, इसलिए हमारी वेलोसिटी क्या हुई, 0। अब अगर हमसे यही पूछा जाए कि इसमें स्पीड कितनी हुई, स्पीड में हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस 100 मीटर गया, 100 मीटर वापस आया, कितनी हो गई, 200 मीटर। टाइम टोटल कितना हो गया, 50 सेकेंड जाने में लगा उसको, 50 सेकेंड वापस आने में, यानी कि 100 सेकेंड। तब हमारी स्पीड क्या आई, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आने जाने में हमारी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि टोटल निकाला हमने, तो ये हो गया एवरेज। और एवरेज वेलोसिटी यानी कि आना जाना टोटल मिला के, तो ये क्या आ गया हमारा, 0। सो स्पीड नेवर बी 0, स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक, लेकिन हमारी वेलोसिटी 0 भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, ये दोनों कंडीशन है। ठीक है, अब हमारी वेलोसिटी और स्पीड कब सेम रहेंगी, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाएगा, डायरेक्शन उसकी फिक्स रहेगी, तब हमारी स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि उस टाइम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, बराबर। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन है, कार है कोई, वो दिल्ली से अंबाला जा रही है, कितनी डिस्टेंस है बीच की, 200 मीटर। ये मान लीजिए दिल्ली है, ये रहा आपका अंबाला, बीच की डिस्टेंस कितनी है, 200 किलोमीटर। ठीक, इसको कवर करने में टाइम कितना लगता है, 5 आवर। अब ये कार गई दिल्ली से अंबाला, तब हमारी स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड डिस्टेंस कितनी है हमारी, 200 किलोमीटर, टाइम क्या है, 5 आवर, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी आ गई स्पीड। अब ये स्ट्रेट लाइन में ही है, तो वेलोसिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, 200/5 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। अब लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्शन भी लेंगे, ये किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स नॉर्थ। वेलोसिटी स्पीड में क्या डिफरेंस आया कि हमने वेलोसिटी में डायरेक्शन भी कंसीडर किया। ठीक, अब अगर कार हमारी अंबाला से वापस आ रही है, जब वापस आएगी तब हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड। अब वापस आने में भी वो क्या करेगी, अगेन 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, टाइम उसको मान लीजिए फिर से 5 आवर लगा, तब हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। पहले डिस्टेंस कितनी थी, 200, सेम लेंथ उसने वापस कवर की, यानी कि फिर से 200, टोटल टाइम क्या हो गया, 5 + 5 यानी कि 10 आवर, 400/10, यानी कि हमारी स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब अगर हमें एवरेज डिस्टेंस वेलोसिटी निकालिए, एवरेज वेलोसिटी में क्या करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हुआ, अगर यहां से स्टार्ट किया था उसने दिल्ली से, अंबाला गया, अंबाला से फिर से वो वापस दिल्ली आ गया, तब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या हो गए, सेम। सो डिस्प्लेसमेंट इज 0।
अपॉन टाइम। जब डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हुआ तो हमारी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जीरो। और यहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज हुई, ठीक, पहले वो नॉर्थ में गया, फिर डायरेक्शन हमारी चेंज हो गई। तो ये हमें याद रखना है कि कब हमारी स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेगी, कब चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी हमारी जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू change in velocity upon time taken। कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी में जो चेंज होता है, उस चेंज होने में जो टाइम लगता है वो क्या कहलाता है, हमारा एक्सीलरेशन। मान लीजिए कोई कार है, वो स्टार्ट होती है किस स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक। फिर 1 आवर के बाद उसकी स्पीड हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर। स्टार्टिंग स्पीड क्या थी हमारी, 20 किलोमीटर पर आवर चल रही है, 1 घंटे बाद उसकी स्पीड हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर। तब हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा, तो एक्सीलरेशन हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकिंग। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओके। अब फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हुई, यहाँ पर देखिए, पहले 20 थी, बाद में 40 हो गई 1 आवर के बाद। तो फाइनल वेलोसिटी हम क्या लिखेंगे, 40। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, 20 अपॉन कितना टाइम लगा, 1 आवर, यानी कि 20 अपॉन 1। तब हमारा एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन को हम ए से डिनोट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u से डिनोट करेंगे अपॉन टाइम। अभी वेलोसिटी में चेंज जो आएगा वो किस में होगा, वेलोसिटी की यूनिट होगी यानी कि मीटर पर सेकेंड। टाइम हमारा सेकेंड, यूनिट क्या बनी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर ms-2। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। एसआई यूनिट हमारी क्या हुई एक्सीलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन हमारी कैसी क्वांटिटी है, क्योंकि हम इसमें वेलोसिटी ले रहे हैं, वेलोसिटी में क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्शन लेते हैं। सो एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। अब हमारा एक्सीलरेशन जीरो कब हो सकता है, अगर हमारी कोई कार है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, यानी कि वेलोसिटी उसकी फिक्स है, कांस्टेंट है। तब हमारी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल फाइनल सेम होगी क्योंकि यूनिफॉर्म है, यानी कि जो स्टार्टिंग में थी वही हमारी लास्ट में भी है। तो जब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, यानी कि v और u सेम होगा, यानी कि ये क्या आएगा, जीरो। सो व्हेन द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म देन एक्सीलरेशन विल बी जीरो, ठीक। यूनिफॉर्म मोशन में हमारा एक्सीलरेशन जीरो होता है। अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तब हमारी जो मोशन है उसको क्या कहते हैं, एक्सीलरेटेड, क्योंकि वहां पर एक्सीलरेशन हो रहा है, ठीक। जब हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, तब क्या होगा, एक्सीलरेशन जीरो होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सीलरेटेड होगा। अब आता है हमारा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा,
यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या होगा कि जो हमारी वेलोसिटी है, ठीक, तो वेलोसिटी में जो चेंजेस होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, इक्वल। मान लीजिए कोई कार है, उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक, अब इसको टाइम लगता है 5 सेकेंड, ठीक। 5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 10 मीटर पर सेकेंड। जब वो स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 5 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 10 मीटर पर सेकेंड। इट मींस एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी हमारी 10 है, स्टार्टिंग 0 अपॉन 5, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि 1 सेकेंड में हमारी वेलोसिटी कितनी बढ़ी, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हर सेकेंड में वेलोसिटी हमारी कितनी बढ़ रही है, 1 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब हमारी वेलोसिटी जो है इक्वली इंक्रीज होती है, ठीक है, इक्वली क्या हो रही है, इंक्रीज होती है, तब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब अगर हमारी वेलोसिटी अनइक्वली हो रही है, अनइक्वली इंक्रीजमेंट हो रहा है, तब हमारा एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक। अब अगर ग्राफ बनाते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ये रहा आपका एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस में हम क्या लेते हैं, टाइम, वाई एक्सेस में क्या लिया हमने, वेलोसिटी। वेलोसिटी और टाइम क्यों लिया, क्योंकि एक्सेलरेशन में हम क्या लेते हैं, वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक। अब ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अगर हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हमारा स्लोप कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ये हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का स्लोप कैसा होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म का यहाँ पे टाइम होगा, ये वेलोसिटी होगी, कर्व्ड आएगा इसका स्लोप। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का स्लोप कैसा आएगा, कर्व। ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का स्लोप हमेशा कैसा आएगा, कर्व। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का स्ट्रेट लाइन। तो ये तो हो गया हमारा एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। हमारा एक्सीलरेशन कब 0 होगा, जब हमारा मोशन कैसा हो रहा है, जब हमारी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, सो एक्सीलरेशन विल बी 0, ठीक। अब आता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, इक्वली इंक्रीज हो रही है। अगर हमारी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि डिक्रीज हो रही है, तब हमारा एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन या फिर डेसिलरेशन भी कह सकते हैं इसको, और निगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक। रिटार्डेशन, डेसिलरेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन ये सेम ही चीज है। इसको डिनोट किससे करेंगे, ए के पहले माइनस साइन आ जाएगा। मान लीजिए कोई कार है 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ठीक। चलते चलते वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। टाइम कितना लगा, 2 आवर। तो एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हुई, क्योंकि कार स्टॉप हो गई तो 0। स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी थी, 10, टाइम 2, तो क्या आ गया, -5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक। तो हमारा यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या आया, नेगेटिव में आई वैल्यू, तो ये क्या हो गया हमारा रिटार्डेशन,
क्या हुआ? रिटार्डेशन। सो अगर हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो वहां पर क्या होगा? रिटार्डेशन। अब अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ऐसे कोई कार है, ठीक, स्टार्टिंग वेलोसिटी है इसकी 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक, फिर 30 मिनट के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तब हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन में क्या लिखेंगे? v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है हमारा? फाइनल वाली 15, इनिशियल वेलोसिटी है 25, टाइम हमारा क्या? 30 मिनट। तो इसको हम कैसे पहले क्या करेंगे? चेंज करेंगे आवर में। तो 30 मिनट को चेंज करेंगे आवर में तो क्या हो जाएगा? 30 अपॉन 60 की 1/2 आवर। यहाँ पे हम 1/2 रखेंगे। माइनस किया 25 से 15 माइनस करेंगे, ये 25 वैल्यू ज्यादा है तो माइनस का क्या है हमारा? 10 माइनस अपॉन 1/2, 2 हमारा वापस गया, क्या हो जाए? माइनस 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया रिटार्डेशन। ये क्या होगा हमारा? रिटार्डेशन, ठीक। अगर हमारे कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑलवेज चेंजिंग पोजीशन में, कभी अप हो रही कभी डाउन हो रही है, तब हम वहां पे एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तब हमें वहां पे उसका मीन निकालना पड़ेगा। वो निकालने के लिए होता है v बार इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये है एवरेज वेलोसिटी जब हमारी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही, तब हम एवरेज वेलोसिटी इससे निकालेंगे। और अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला है पोजीशन कि सेम डायरेक्शन में गया फिर अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, जो हमने पहले किया था, तब वहां पर एवरेज वेलोसिटी हम डिस्प्लेसमेंट के बेस पे निकालेंगे, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हम तब निकालेंगे v बार एवरेज वेलोसिटी जब हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है और एक्सीलरेशन हमारा यूनिफॉर्म, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होगा और वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज हो रही है, यानी कि एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म और वेलोसिटी कंटिन्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक। तो आज हमने एक्सीलरेशन हो गया पढ़ लिया, डिग्रेडेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, ठीक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? इससे बेस्ड जितने भी सम्स हैं, हर टाइप के सम्स हम लोग करेंगे, ठीक। तब तक आप इतना करके रखिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।